सभी को जय माता दी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे। यदि आप थोड़े से ही परेशान हैं तो मैं माँ दुर्गा से, माँ काली से आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ रहें, आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो, आपके घरों में माँ दुर्गा, माँ काली का निवास रहे, बालाजी महाराज का आपके घर में निवास रहे, आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो और आपके अन्न धन के भंडारे सदा माँ भरे रखे। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। साथ ही जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपसे कोई भी वीडियो या जो अनुभव मैं आपको शेयर करता हूं वो आपसे छूट ना जाए। आज का जो विषय है वो ये है कि शक्तियां हमें किस तरह से आभास कराती हैं, एहसास कराती हैं कि वो हमारे साथ हैं। तो बहुत सारे तरीक़ों से जो शक्तियां हैं वो हमें अपने होने का एक अनुभव देती हैं। कई बार ये अनुभव हमारे अंदर होते हैं, कई बार ये अनुभव हमारे बाहर होते हैं। अंदर हमारे शरीर के बहुत सारी गतिविधियां होती हैं। जब शक्तियां हमारे शरीर में एक स्थान चुनती हैं, एक स्थान को ग्रहण करती हैं, तो वहाँ पर हमें अपने होने का एहसास भी कराती हैं। जैसे कभी भी हमें किसी भी बात का पहले से ही पता चल जाना, हमें सामने वाले के अनुभवों को हम सामने वाले को देखकर उसके बारे में पता कर लेते हैं कि वो कैसा व्यक्ति है, उसका व्यक्तित्व कैसा है, सामने वाला व्यक्ति किस तरह के व्यवहार का है, उसका आचरण कैसा है और वो किस मंशा से हमसे बात कर रहा है, हमारे पास आया है। ये भी चीज़ें शक्तियाँ हमें हमारे मन में बता देती हैं। वहीं जब शक्तियाँ हमारे शरीर के बाहर होकर हमें एहसास कराती हैं तो वो हमें नई नई चीज़ें दिखाना शुरू कर देती हैं। जैसे हमें अपने ही दुश्मनों से कैसे बचना है, या हमें पहले से ही स्वप्न दर्शन होना शुरू हो जाता है और हमारे आसपास घटनाएं घटनी शुरू हो जाती हैं। जैसे हम कुछ भी बोलते हैं वो हमारे समक्ष होने लग जाता है और हम उस समय ये महसूस करते हैं अपने अंदर कि ये हुआ कैसे, ये चीज़ें कैसे हो रही हैं। तो ये सब चीज़ें जब ही होती हैं जब हम बहुत ज़्यादा सेवा भाव करते हैं, किसी देवता के प्रति हमारा लगाव होता है, जैसे माँ काली के प्रति लगाव होता है, या भोलेनाथ के प्रति लगाव होता है, या माँ दुर्गा के प्रति लगाव होता है, या हनुमान जी के प्रति लगाव होता है, या भैरव जी के प्रति लगाव होता है, या किसी भी देवी शक्ति जो भी आप जिनकी पूजा करते हो, पितृदेव हों या फिर कुल के देवी देवता हैं, या फिर कोई भी ग्रामीण देवता हैं जिनकी आप सेवा नियमित रूप से करते हैं, तो उनकी शक्तियाँ आपको अपने होने का एहसास कराती हैं, आपको चेतावनी भी देती हैं। आपको पहले से ही कोई चीज़ होने की आहट आपको पहले से ही पता चल जाती है कि हाँ अब कुछ हो रहा है, या ये जो चीज़ें हो रही हैं ये ऐसे ही नहीं हो रही हैं। और साधारण व्यक्ति से नहीं समझ सकता। और जिन लोगों को ये अनुभव होते हैं शक्तियों के एहसास करने के, वही इस सब को जान सकते हैं जो मैं अब बताऊँगा। तो जब भी कोई भी शक्ति आपके आसपास जागृत हो रही होती है या आपको अपने होने का एहसास कराती है, तो ये आपके आंतरिक रूप से किस तरह से आपको आभास कराती है, एहसास कराती है। तो आपके शरीर में अचानक से आपको बहुत ज़्यादा उबासी आने लग जाए पूजा करते वक्त। अगर आपको उबासी आती है, आपको पेट के नीचे वाले हिस्से में हल्की सी चुभन भी होती है बैठते वक्त, तो ये शक्तियों के जागृत होने के संकेत होते हैं कि शक्तियाँ जागृत हो रही हैं। और जब वो शक्ति हमारे शरीर में नकारात्मक ऊर्जाओं को बाहर निकाल रही होती है तो वो हमें उबासी के रूप में बाहर आती हैं। तो ये एक अच्छा संकेत है कि शक्तियाँ आपके अंदर जो शक्तियाँ आ रही हैं वो सकारात्मक आ रही हैं, और नकारात्मक ऊर्जाओं का जो आपके शरीर में जो बची कुची नकारात्मक ऊर्जा है वो आपकी उबासी के रूप में बाहर निकल जाती है, जिससे आपका शरीर शुद्ध होता है। आपके अंदर समस्त जो भी सकारात्मक शक्तियाँ जिनकी आप सेवा करते हो वो आपके अंदर विराजमान हैं, और उनकी वजह से ही आपके शरीर में ये एहसास होता है। दूसरा, आपको क्या एहसास होता है कि आपके सिर में, आपके जो सिर है उसके
सबसे ऊपर वाले भाग में आपको क्या है, अचानक से वाइब्रेशन होना शुरू होना, ऐसा लगना जैसे कुछ चल रहा है, कुछ रेंग रहा है और आपको झटके लगना शुरू हो जाते हैं। उसको देख के आपको शरीर में एकदम से झुंझुनाहट होती है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। और आपका जो ध्यान होता है वो लगना शुरू हो जाता है। जितना ज़्यादा आप पूजा पाठ करते हैं, सेवा करते हैं, तो उतना ही ज़्यादा आपके सर में वो जो सरसराहट है वो होने शुरू हो जाती है। और ये बार बार होती है, एक बार नहीं, जब भी आप पूजा करने बैठोगे तभी आपको होगी। और किसी अवस्था में आपको ये चीज़ देखने को नहीं मिलती है। वो अलग बात है, आप कहीं आपकी भक्ति, आपका भाव बहुत सच्चा है तो वो आपको कहीं भी महसूस हो सकती है। और उस समय आपको जो है आपका ध्यान बहुत जल्दी लग जाता है। आपको ध्यान में नए नए दृश्य दिखने शुरू हो जाते हैं। जब शक्तियाँ आपको अपने होने का एहसास कराती हैं, आपको नींद उस समय पे बहुत ज़्यादा आती है। पूजा करते समय नींद बहुत ज़्यादा आती है, ध्यान लगता है, झटका लगता है और आपको कई बार ऐसा महसूस होता है जैसे मैंने कोई दृश्य देख लिया हो। आपको कभी कभी ये लगेगा कि ये मेरे मन का वहम है, लेकिन वो वहम नहीं होता। आपके पुरानी जो भी आपके कर्म हैं या पुनर्जन्म के जो भी आपके, एक तरह से बोले कि आपके जो कार्य हैं जो आप पहले जन्म में कर रहे थे या आपके साथ कुछ होने वाला है भविष्य में, वो आपको पहले से दिखना शुरू हो जाता है। पर आपको उस चीज़ का कोई भी अंदाज़ा नहीं होता कि हाँ वो चीज़ जो हो रही है वो सच में हो रही है या फिर ऐसे ही मेरा वहम है या मैं सब सोच रहा हूँ। तो उस समय पे जब आप उस अवस्था में होते हो, जब आपको नींद आती है, तो वो एक गहरी अवस्था होती है और वो ध्यान की अवस्था होती है। उस समय पे आपको वो चीज़ें दिखती हैं जो या तो घटित होने वाली हैं या घट चुकी हैं, या आपके पहले जन्म में ये सब आपके साथ हुआ, या आप किसी के बारे में सोच रहे हो, उस व्यक्ति के बारे में आपको जानकारी शक्तियाँ देने शुरू कर देती हैं। तो ये आपको एहसास पहले वो कराती हैं। और आपको क्या एहसास होता है जब शक्तियाँ आपके पास होती हैं या आपको अपने होने का एहसास करा देते हैं, तो आपको गुस्सा आना कम हो जाएगा। जब आप गुस्सा बहुत कम करना शुरू कर दोगे, अगर आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हो तो आपका गुस्सा धीरे धीरे शांत होना शुरू हो जाएगा। आप अगर डिप्रेशन में हो तो आपका जो डिप्रेशन है, तनाव है, वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। जब सकारात्मक शक्तियाँ आपको अपने होने का एहसास कराती हैं, आपके पास होती हैं, आपके आसपास का माहौल जो होता है ना वो बिल्कुल सकारात्मक हो जाता है। यानी आप सकारात्मक का अर्थ ये नहीं है कि आपके साथ आपसे कोई मनमुटाव करता है तो आप उसको सोचने लग जाते हो। नहीं, आपसे कोई मनमुटाव करेगा, आपसे कोई लड़ाई झगड़ा करेगा तो आप अपनी अवस्था को, अपने मन को शांत रखना शुरू कर देते हो। आपका मन शांत रहता है, आप इस कान से सुनते हो, इस कान से निकाल देते हो। ये आपके अंदर इतना ज़्यादा ध्यान, इतना संतुष्टि आपके अंदर आनी शुरू हो जाती है जब शक्तियाँ आपके पास होती हैं। और ये शक्ति हमेशा उच्च स्तर की शक्तियाँ होती हैं जो आपको, आपके मन को, अगर आपका मन बहुत शांत हो रहा है, किसी की लड़ाई झगड़े से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आपको कोई गलत बोल रहा है तो आप उसके बारे में ज़्यादा नहीं चिंतन करते हो। अगर थोड़ा बहुत चिंतन करते हो फिर छोड़ देते हो, तो हाँ, ये सब उच्च स्तर की शक्तियों के कारण होता है, या कोई देवी शक्ति आपके साथ है जो आपको उन सब चीज़ों से बचाती हैं। अब आप के पास जब कोई शक्ति होगी तो आप जब भी उनका नाम लोगे या आप उनका ध्यान करोगे, आपका कोई कार्य है वो हो नहीं रहा बहुत समय से, आप बहुत परेशान हो, तो जब आप बोलोगे वो कार्य आपका होना शुरू हो जाएगा। या आप कहीं खड़े हो और आपको लगता है कि मेरा कोई कार्य नहीं हो रहा, कहीं आप फंस गए हो और आप वहाँ से निकलना चाहते हो, तो जब भी आप अपने उन इष्ट का ध्यान करते हो जिनकी आप सेवा करते हो, तो वो आपकी मदद करना शुरू कर देते हैं, आपके काम बनाना शुरू कर देते हैं। जैसे आप रास्ता भटक गए हो तो आप ये बोलते हो कि हमें पता नहीं यहाँ से रास्ता कैसे जाएगा, किधर जाना है, तो कोई ना कोई आपकी मदद करने के लिए वहाँ आ जाएगा, आपको सही रास्ता दिखा देगा। ये सब शक्तियाँ करती हैं, आप नहीं करते हो, आपको नहीं पता। आप ये ना सोचें कि ये सब ऐसे ही हो रहा है। अगर आप सच्चे भक्त हो और आपके साथ ऐसा हो रहा है तो ये शक्तियाँ ही हैं जो आपको सही रास्ता दिखाती हैं, आपको अपने होने का एहसास भी करा रही हैं। आपके शरीर के अंदर आपका जो तापमान है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, यानी आपको गर्मी लगनी शुरू हो जाएगी जब शक्तियाँ आपको अपने होने का एहसास कराएंगी। ठंड में भी आपको ऐसा लगेगा जैसे आपको गर्मी कम भी लगती है, गर्मी ज़्यादा भी लगती है। आपको ठंड में महसूस नहीं होगा कि आपको ठंड लग रही है, बहुत कम ऐसा होगा।
आपको कोई बीमारी अगर है तो वो बीमारी ठीक होना शुरू हो जाएगी। आपके अंदर अगर बहुत ज़्यादा थकावट होती है तो वो थकावट कम होना शुरू हो जाती है जब शक्तियाँ आपके पास होती हैं। शुरू शुरू में आपको बहुत थकावट रहती है क्योंकि उस समय शक्तियाँ आपके शरीर को अपने आकार में ढाल रही होती हैं, या आपके शरीर के हिसाब से वो शक्तियाँ आपके शरीर में या आपके शरीर के आसपास गमन करती हैं। तो ये आपको ऐसी अवस्था देखने को मिलती है। आपको थकावट ज़्यादा होती है और बाद में थकावट कम होना शुरू हो जाएगी। आपको अगर लगता है कि कुछ आपका गलत हो रहा है, तो अगर आपके साथ कुछ भी गलत होने वाला होगा तो वो आपको पहले ही दिख जाएगा, स्वप्न के माध्यम से दिख जाएगा या आपको ध्यान अवस्था में दिख जाएगा। आप जब भी आपके पास शक्तियाँ होंगी तो आपको वो अकेला कर देंगी, यानी आपको ऐसा एहसास करा देंगी कि आप अकेले हो, आपका कोई नहीं है। और उस समय पे आप अगर बहुत ही ज़्यादा ऐसी दुनिया में रहे हो जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, सबसे बातें करना, घुल मिल कर रहना, तो ये सब आपका धीरे धीरे कम हो जाएगा। आप हट जाओगे रिश्ते नातों से, सभी चीज़ों से आप थोड़ा दूरियां बनाना शुरू कर दोगे, एकांत में रहना शुरू कर दोगे। आपको भूख प्यास जो है थोड़ा कम हो जाएगी, ये नहीं कि बिल्कुल कम हो जाएगी, आप कोशिश करोगे कि आप कम से कम खाओ, या आप कंट्रोल करना शुरू कर दोगे अपने ऊपर कि मेरे को ये नहीं खाना, मुझे ये नहीं खाना। आपको पहले से ही अंदर से आभास होगा कि ये चीज़ मेरे शरीर के लिए ठीक नहीं है, ये मेरे लिए ठीक नहीं है। तो शक्तियाँ आपको अंदर से महसूस कराती हैं कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, ये चीज़ अच्छी नहीं है, तो वो चीज़ आप नहीं खाते हो या ग्रहण नहीं करते हो, किसी का दिया हुआ नहीं खाते हो। तो ये चीज़ें आपको शक्तियाँ पहले से दिखा देती हैं। तो जो मैंने अभी आपको संकेत बताए हैं, अगर ये संकेत आपको मिलते हैं तो आपको शक्तियाँ अपने होने का एहसास भी कराती हैं। तो आशा करता हूँ आपको एक वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, हर हर महादेव, राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। नई वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर मिलूँगा। जय माता दी।